हेलो गाइस, दिस इज सीरियन स्टार सीड और आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी सुपर पावर्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी खूबियाँ क्या है। हमेशा की तरह मेरे पास है तीन ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, ये रहा आपके कार्ड्स और यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ आपके सुपर पावर और आपकी स्ट्रेंथ, वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो। ओके, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 10 और नंबर 7, ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं ये आपके लाइफ के। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अब इन नंबर्स का जो मीनिंग मैं देख रही हूँ हर कार्ड्स के साथ रिलेट करके, वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो। फूल कार्ड आया है सबसे पहले, तो फूल कार्ड ये कहता है कि आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जो मानो किसी ने नहीं किया हो, कुछ ऐसी चीज़ जो टैबू है अभी तक। ओके, यानी कि बहुत सारा जो लोग नहीं करते, रिस्क है इसमें, डरते हैं लोग, तो उस तरह की चीज़ें कर सकते हो। नाइट ऑफ कप्स के साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप जो है किसी से अपने फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेस करते हो। आप ऐसे नहीं हो कि आप किसी के लिए कुछ फील कर रहे हो तो आप नहीं बताओगे। आप बहुत ब्रेव हो, आप इतने ब्रेव हो कि आप बता सकते हो अपने मन की बात। आप सोचते नहीं हो, वरी नहीं करते। सन कार्ड आया है, तो यानी कि मैं ये भी देख रही हूँ ओवरऑल रीडिंग से आपकी कि आप काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर टाइप पर्सनैलिटी हो। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में लोगों को मैनिपुलेट करने की भी आपकी सुपर पावर है, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपनी मर्जी की चीज़ें करवा सकते हो लोगों से, बट नॉट इन अ बैड वे। लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि आप में से बहुत लोग, मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। अगर आप इस वक्त अपने लाइफ में स्पिरिचुअल नहीं भी हो तो लेकिन आगे जाके आप डेफिनेटली हो जाओगे। ओके, क्योंकि आपका जो स्पिरिट गाइड है, आपका जो हायर सेल्फ है, आपका जो इंट्यूशन है, वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है और डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करोगे, कुछ क्रिएटिव करोगे, या तो आपकी बहुत फैन फॉलोइंग होगी या तो लोग आपको बहुत मानेंगे। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों के लाइफ में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, और आप स्ट्रगल के दौर से गुजरे, आप वहाँ से निकले भी खुद अपनी मेहनत से हो। यानी कि आपने खुद वो रिसर्च किया अपने आप के ऊपर, आपने अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व किया और कहीं ना कहीं आपने खुद अपने प्रॉब्लम से लड़ा है बिना किसी की हेल्प लिए। आप बहुत बहुत स्ट्रांग हो। ओके, बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जो है आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपके जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है लोगों के साथ। आप नेटवर्क नेटवर्क बहुत अच्छा बना लेते हो। ओके, तो आपका जो ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे भी। ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें नहीं जानते लेकिन बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। ओके, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में सुना है, इस तरह से आपको बहुत सारे लोग जानते हैं। आपकी कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। आप आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो कि आप यू नो लाइफ में भले ही जो भी चल रहा हो, आप अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट कर सकते हो। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि आपको बहुत लोग जानते हैं, इसीलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें करते हो, कि आपकी चर्चा होती है। ओके, सो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप यू नो बर्थिंग अ न्यू एज और ग्रेट ग्रेट गैदरिंग कार्ड। ओके, तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ आपके बहुत सारे ड्रीम्स है। बेसिकली आपका जो बहुत सारे ड्रीम्स है, आप करना चाहते हो लाइफ में, आप क्रिएट करना चाहते हो, आप पाना चाहते हो, जो मानो कभी कभी आपको ड्रीम की तरह लगता है। स्पिरिट आपसे ये कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल नहीं हो, कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि आप में है वो एनर्जी। ओके, क्रिएशन वाली एनर्जी है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जो क्रिएशन के बारे में बात करती है, तो आप में क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ग्रेट गैदरिंग कार्ड से मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन लेवल आपका बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवाइसेस आपके हायर सेल्फ से आपको मिलता है, डाउनलोड्स होते हैं, जिसके कारण आप ये बड़े चीज़ें कर सकते हो लाइफ में, अगर आप अपनी इंट्यूशन की बात को सुनने लगो। ग्रेट गैदरिंग कार्ड निकला है। ओके, यहाँ से मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, आपके जो फॉलोअर्स है, आपके जो आप, क्योंकि मैंने कहा आप इन्फ्लुएंसर टाइप भी हो, आप एक छोटे मोटे आप बड़े सेलिब्रिटी भी बन सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप में जो है ये वाली एनर्जी है कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको देख के कॉपी करें, लोग आपको देख के सीखें।
तो जिस तरह आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, आपकी जो आपकी जो फॉलोइंग है, आपके जो लोग, जो लोग आपको बहुत मानते हैं, जो लोग आपसे कम्युनिकेट करते हैं, जो लोग आपके सर्कल में आना चाहते हैं, वो ग्रुप जो है वो और वक्त के साथ साथ बड़ा होता रहेगा, जिसका कारण आप अपने ग्रुप के साथ मिलके आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आप में वो वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप मानो बहुत सारे लोगों को गाइड करोगे, और आप एक, अगर आप कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले फॉर एग्जांपल, तो आप बहुत सारे लोगों को गाइड करके आप उस प्रोजेक्ट को काफ़ी सक्सेसफुल भी बना सकते हो। आप में ये ऊर्जा है, ओके। इसीलिए आपके जो है वक्त के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लोग आपके कनेक्शन में आएंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग आपके करीब रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी में वो बात है। आपकी लाइफ की जो जर्नी रही है, आपकी लाइफ की जो एक्सपीरियंस रही है, ये सुन के, आपको देख के काफ़ी सारे लोग इंस्पायर होंगे। आप एक इंस्पिरेशन की तरह हो, इसीलिए आप में इन्फ्लुएंसर एनर्जी है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को, ओके। और जो जो रिस्क लेने की आपकी क्षमता है, ये क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप कुछ क्रिएट कर सकते हो नया। आपकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है, आप बहुत सारी आप में आप कोई वो भी कर सकते हो, आप लाइक स्टोरी राइटिंग, आप डायरेक्टर, आप कुछ नया इन्वेंट करना, आप कुछ नया बेसिकली क्रिएटिव एनर्जी की जब हम बात करते हैं कुछ नया क्रिएट करना, तो आप वो भी कर सकते हो चाहो तो। रिफाइनमेंट कार्ड और फर्टिलिटी कार्ड, ओके। तो एक सेकंड, जरा ये डेक्स नए हैं तो मैं आपको रीड करके सुना देती हूँ इसका जो मीनिंग है, ओके। सो ये कार्ड जो है, ये कहता है कि आपके लाइफ में आप अपने कम्युनिकेशन को, आपके, मुझे जो कि मैंने कहा ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप कम्युनिकेशन को और जितना आप उसे निखारेंगे, वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप यू नो आप काफ़ी ऐसे हो कि आप लोगों को आपने, क्योंकि आपने खुद बहुत स्ट्रगल सहा है, तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को इतना भी दिखाना पसंद नहीं करते। आप जितना हो सके आप लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल के खुशी में रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो कार्ड है, ये कहता है कि आप जितना रियल बनेंगे, आप जितना अपने स्ट्रगल्स को शेयर करेंगे, आप जितना अपने रियलिटी को शेयर करेंगे कि मैंने, भाई मेरे साथ ये गलत हुआ है, ये मेरे साथ अच्छा हुआ है, तो आप जितना उस चीज़ को शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा ऑथेंटिक लोग आपके पास आएंगे। आपको ज़्यादा मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने स्ट्रगल्स को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, और जितना आप सच्चाई के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपके लाइफ में अच्छे बेहतर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जितना ही आप अगर अपनी स्टोरी को छिपाएंगे, आप लोगों को खुश रखने के लिए या फिर माहौल को लाइट रखने के लिए जितना आप शुगर कोटेड अगर बातें करेंगे, तो इतने भी सही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन जितना आप अपनी स्ट्रगल्स को बताएंगे, जितना आप अपने रियलिटी को बताएंगे, अपनी सच्चाई को बताएंगे, उतना ही सही लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। साथ ही साथ आपकी इस कहानी को सुन के, आपकी जर्नी को सुन के काफ़ी सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे, और जब वो आपसे इंस्पायर होंगे, अगर वो जो लोग आपको जेन्युइनली पसंद करेंगे, तो वो आपकी तरफ ज़रूर खींचे चले आएंगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है आपके लिए बहुत मायने रखता है, और ख़ास तौर पे आप कम्युनिकेशन को कितनी सच्चाई के साथ कर रहे हो। कम्युनिकेशन आपके लिए आपका सुपर पावर भी है यहाँ पे, जो मैं देख रही हूँ। आप में से बहुत लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हो, इसीलिए आप बन सकते हो कोई ऐसे जॉब भी कर सकते हो लाइफ में जो आपको कम्युनिकेट करना पड़े, जहाँ पे लोगों को, क्योंकि जो कि मैंने कहा लीडरशिप क्वालिटी भी आप पे है, तो लीडरशिप को क्या करना होता है, लीडरशिप को एडवाइस देना होता है, लीडर्स को गाइड करना होता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि सन कार्ड बीच में है, लियो कार्ड है, लियो वाली एनर्जी आपकी, लीडर वाली एनर्जी है आपकी, तो आप गाइड कर सकते हो लोगों को। इसीलिए आप कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। फर्टिलिटी कार्ड, ओके। तो फर्टिलिटी कार्ड जो है ये भी क्रिएशन के बारे में कहता है, वाटरमेलन, ओके। फर्टिलिटी कार्ड जो है क्रिएट करने के बारे में कहता है यहाँ पे, जो कि मैंने कहा एज यूजुअल कि क्रिएट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, आप में क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो पहले किसी ने नहीं की, उस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। आपके आइडियाज़ इतने कलरफुल है, इतने विविड है आपके आइडियाज़, जो कि पहले दुनिया
दुनिया में मिले नहीं, दुनिया में किसी ने सुना नहीं, ऐसे आइडियाज़ को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अपने क्रिएटिव साइड को, अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगी आपकी लाइफ में। और क्रिएटिविटी का डेफिनेटली यूज़ करें, आपका बहुत क्रिएटिव पावर है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। ये रही आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है, और मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, ये रहा आपके कार्ड्स। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है बहुत बहुत खूबसूरत है, और एज अ टैरो रीडर मैं ऑनेस्टली जो देख रही हूँ मैं वही बोलूँगी, ना तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, ना तो ज़्यादा खुश करने के लिए कुछ व्यूअर्स को कि मैंने बहुत हद से ज़्यादा बोल दिया एंड ऑल दैट थिंग। मैं वैसी ही नहीं हूँ, और मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगी। ओके, सो सॉरी फॉर द मेस अराउंड। ओके, तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आपकी सुपर पावर ये है कि आपका जो हार्ट है वो बहुत बहुत क्लीन है। ओके, आप एक बहुत ही गिविंग पर्सन हो, आप एक बहुत ही काइंड पर्सन हो, आप ऑनेस्टली आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग भी हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके मन में आपके इमोशन, आप बहुत इमोशन से भरे हुए पर्सन हो। आपका आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में वाटर साइन बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी कि कैंसर, पाइसिस या फिर स्कॉर्पियो। ये तीनों राशि जो है, आप इन तीनों राशियों का आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। आपके बहुत सारे घर में हाउसेस में ये चार्ट्स होंगे, ये सॉरी जोडिएक होंगे। इसलिए यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस आप में बहुत ज़्यादा है। ओके, आप चीज़ों को फील करते हो, आप अपने ही नहीं, आप दूसरों के बारे में भी बहुत सोचते हो, आप इमोशंस को की बहुत ज़्यादा कदर करते हो। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लिए जो है फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, और आपकी जो सुपर पावर वो ये है कि आप आप ग्रज होल्ड नहीं करते। आप किसी से भी नफरत, अगर आपको आपकी अनबन भी हो जाए तो आप इतने ज़्यादा जो है आप ग्रजेस होल्ड नहीं करते। आप फाइट्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, आप रिवेंज में बिलीव नहीं करते, बल्कि आप इनफैक्ट आप चीज़ों को छोड़कर आप अपने पीस पे ध्यान देते हो, आप अपने लाइफ पे ध्यान देते हो, आप अदर एरिया पे ध्यान देते हो। आपके अंदर वो नहीं है कि आप लड़ो किसी से, आप किसी से वो झगड़ा करो, आप रिवेंज लो। आप वैसे इंसान नहीं हो, आप बहुत ही प्योर सोल हो आपकी। और इसे प्योर सोल होने के कारण यूनिवर्स जो है वो आपको रिवॉर्ड्स देता है, वो आपको गिफ्ट देता रहेगा लाइफ टाइम। ये इसीलिए आपको ना तो कुछ करने की ज़रूरत है, बल्कि आपकी अच्छाई की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ओके, तो ये आपकी जो है बहुत अच्छी बात है। आपकी नेचर में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एक्चुअली आपकी यहाँ पे सुपर स्ट्रेंथ की रीडिंग में कर रही थी कि भाई स्ट्रेंथ क्या है ऑप्शन नंबर 2 का, लेकिन इनफैक्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आई। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट अभी से ही करेंगे, तो कुछ लोगों के लिए ये फ्यूचर में होगा। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आप अगर सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसे चीज़ों पे बिलीव करते हो, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई सोलमेट है, आपका कोई ट्विन फ्लेम है, तो यकीन मानिए आपकी उससे शादी होनी 90% पक्की है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, यानी कि टैरो में किंग, क्वीन, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स है, हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि ये भी किंग ऑफ कप्स है, ये भी क्वीन ऑफ कप्स है। तो ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ है। और हायर ऑफ एन कार्ड आया है। ये हायर ऑफ एन कार्ड मैरिज के बारे में बोलता है, घर के बारे में बोलता है, शादी के बारे में बात करता है। ठीक इस शादी के कार्ड के साइड बाय साइड जब ये दोनों कार्ड आए, तो मैं ये डेफिनेटली समझ गई कि आपकी शादी किसी ना सोलमेट से होगी या तो ट्विन फ्लेम से होगी, जो कि ट्रस्ट में गाइस बहुत अच्छी बात है। आपको वो लोग इमोशनली, आपका पार्टनर आपको बहुत इमोशनली फुलफिल करेगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी रिलेशनशिप में, वो आपका परफेक्ट मैच होगा जिससे भी आपकी शादी होगी। इवन अगर आपकी हो भी गई है तो ट्रस्ट में ये पर्सन आपका वन एंड ओनली है। ओके, यही पर्सन आपका वन एंड ओनली है, सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है। तो आपकी आपका काउंटर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आता है कि आप अपने आप को काम कैसे करें। आप अलग एरिया में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आप नेगेटिविटी में इन्वेस्ट नहीं करते, आप नेगेटिव चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहते, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत इंस्पायरिंग रीडिंग है आपकी, हम सबको ऐसा होना चाहिए, बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे जो आपके ओरेकल कार्ड्स जो मैंने देखे, तो ओरेकल कार्ड्स में मैं ये देख रही हूँ कि आपका अवेकनिंग और टेक अ ब्रेक कार्ड आया है, जो कि वर्क योर लाइट ओरेकल डेक से। तो यहाँ से आया है अवेकनिंग कार्ड और टेक अ ब्रेक कार्ड, एनर्जेटिक अपग्रेड, अ न्यू वे ऑफ बीइंग इंटीग्रेशन। ओके, सो यहाँ पे जो है
आई गेस आप में से बहुत लोगों ने ये चीज़ें रियलाइज़ कर ली है अभी स्टेज में, या तो कुछ लोग करने वाले हो। वो ये है कि आप इतने ज़्यादा, अगर आप प्योर इंटेंशन वाले हो, आप सबको इतनी केयर करते हो, सबके लिए इतना एफर्ट देते हो, आपकी इमोशंस इतना प्योर है, तो आपको अभी तो ये रियलाइज हो गया होगा कि आपकी इमोशन इंटेंशन अच्छा है लेकिन सामने वाले के नहीं भी हो सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा संभल के रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है अवेकनिंग कार्ड आया है, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, यानी कि जीने का नया तरीका, अपग्रेड होना, लाइफ का अपग्रेड होना। टेक अ ब्रेक, लाइफ अ वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। ओके, सो या यहाँ पे जो मैं ये इस कार्ड से बेसिकली मैं ये देख रही हूँ कि आपकी रिसेंटली या तो अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिससे कि आपकी थोड़े कुछ चीज़ों को लेकर आंखें खुली है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा बदलना होगा खुद को, कि भाई इतना ब्लंटली मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पे ट्रस्ट कार्ड और ग्रेटिट्यूड कार्ड भी आया है, जो कि इसी बात के लिए कहता है कि आप ये लव के बारे में कहता है बेसिकली। ट्रस्ट कार्ड, जो कि मैंने कहा ना कि आपको ट्रू लव जरूर मिलेगा अपने लाइफ में। तो कि ट्रस्ट कार्ड ये भी कहता है कि किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, लव लव के अलावा फ्रेंड्स या फिर किसी अनजान आदमी पे, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है, आपके इमोशंस बहुत प्योर है, पर सामने वाले के हो या ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे अवेकनिंग हो चुकी है या तो होने वाली है, जिससे आपकी आंखें खुलेंगी बेसिकली। टेक अ ब्रेक, और ये ग्रेटिट्यूड कार्ड। ओके, सो आपके लिए जैसा कि मैंने कहा, ये एक फैक्ट है। ओके, वाटर साइन जब बहुत ज़्यादा चार्ट में हो, तो वाटर साइन क्योंकि वो इमोशन से रिलेट करता है, तो जब आपके वाटर साइन बहुत अच्छे से हो, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। कोई ऐसी बात नहीं है कि अदर साइंस नहीं कर सकते, लेकिन वाटर साइन हो तो वो फेमिनिन ज़्यादा होता है, और फेमिनिन एनर्जी जो है वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, तो वो फेमिनिन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है आपके मामले में, इसलिए ये एक एडवाइस की तरह भी आया है आपके लिए, कि ये है कि अगर आप इस वक्त लाइफ के किसी सिचुएशन को लेके टेंस हो, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, अगर आप बहुत बोझ में हो, आप टेंशन में हो, पढ़ाई के, करियर के, लाइफ के, ओवरऑल पैसे के टेंशन में हो, तो ये आपको ये कहता है कि टेक अ ब्रेक। आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी फॉर्चून में, आपकी किस्मत में आपको बहुत सारा 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स है गाइस, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा फॉर्चून मिलेगा। आपको मनी वाइज, करियर वाइज टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। बट टेक अ ब्रेक और ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत है, कि आप अपने चीज़ों को, जो आपने ऑलरेडी हासिल कर रखी है अपने लाइफ में, उन चीज़ों को लेके खुश होइए, इन चीज़ों को लेके थैंकफुल बनिए, और आपको अच्छी चीज़ें जो है आपको अट्रैक्ट, आपके लाइफ में अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि या वाटर साइन बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा, वो फेमिनिन एनर्जी होता है, फेमिनिन एनर्जी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, ग्रेटिट्यूड लाना होगा मन में और ज़्यादा, यानी कि पता ही है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेक अ ब्रेक। ऑब्वियसली आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आप में से बहुत लोगों को इस वक्त रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ को लेके, और अपनी जो ये प्योर एनर्जी है इसे बरकरार रखिए, लेकिन हाँ संभाल के। सबको इतना ट्रस्ट मत करिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, कोई आपको धोखा भी दे सकता है। ये लव के मामले में तो नहीं है, क्योंकि आपका लव जो है वो आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम से होगा। लव ये हस्बैंड वाइफ वाला लव, ये रोमांटिक वाला लव के बारे में नहीं है। वो मैं उन लोगों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ कि ये लव में आपको धोखा मिलेगा, वैसा नहीं। लेकिन हाँ, दोस्तों के मामले में, कैसे लोगों के साथ आप काम करते हैं, वैसे लोगों के बारे में, तो आपके आसपास के जो और भी लोग हैं, उन लोगों से रिलेट करके ये जो मैं देख रही हूँ कि आपको भाई थोड़ा सा ट्रस्ट करने से पहले लोगों को जान लीजिए, थोड़ा परख लीजिए, क्योंकि वो आपको उनके इंटेंशंस आपके जितने प्योर नहीं हो सकते हैं। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हो। अगर रेजोनेट कर रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, जिससे कि आपकी हेल्प हो। और या गाइस, टेक केयर। ऑप्शन नंबर 3, ये रहा आपके कार्ड्स। सो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आपकी सुपर स्ट्रेंथ क्या है। आपकी सुपर स्ट्रेंथ ये है कि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल से आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है। ये पूरी तरह से, इसमें बहुत सारे पेंटिकल कार्ड्स है, यानी कि आप जो है, आप अपने लाइफ में आप बहुत ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करते हो।
आप बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन हो ऑलरेडी, या फिर आप बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन बनोगे इन फ्यूचर। ओके, तो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा होगी, जिसके कारण आप बहुत सारे अपने बहुत सारे चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, जिसके कारण आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। ओके, आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक ऑप्शन नंबर 1 के तरह है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आपकी सुपर स्ट्रेंथ ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और आपको जीना आता है। ओके, जीना आता है इन द सेंस कि अगर आप एक लाइफ जी रहे हो, कि अनलेस यू आर अ मॉन्क, और या फिर आपने छोड़ दिया है, आप कोई सेंट बन गए हो, इन केस वो अलग है। लेकिन आप अगर नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, तो उसके लिए लाइफ का जो मैनेजमेंट होता है, कि पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, एंड देन एक्सट्रीमली प्राइवेट, जो कि हम वन ओनली वन ऑन वन हम अपने आप के साथ जो हमारी बॉन्डिंग होती है, यानी कि आई मी एंड माई सेल्फ वाला, भले ही वो हो, या फिर आपका पर्सनल लाइफ हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, या फिर आपकी पब्लिक लाइफ हो, यानी कि आपके वर्क रिलेटेड। ओके, जिससे आपको वर्ल्ड को फेस करना पड़े। आप एक आपको लाइफ जीने का तरीका आता है, यानी कि आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो, आप अपने फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, अपने लव को भी टाइम दे सकते हो, फ्रेंड्स को भी टाइम दे सकते हो। तो आप बहुत, आप में जो ज़िंदगी जीने की कला होती है, कि मानो एक इंसान ऐसा है कि वो मिलियनर भी है, वो बिजनेस का भी ध्यान दे रहा है, वो फैमिली को भी ध्यान देता है, बहुत बैलेंस है जो कि, तो आपको आता है वो बैलेंस करना। ओके, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में, आप मल्टी मिलियनर हो, और आप साथ ही साथ अलग चीज़ों को भी बैलेंस कर सकते हो। तो आपकी कला है ये, आपकी सुपर पावर है ये, कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, आप लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है, लेकिन आपको जीना आता है, आपको यानी कि आप जीना आता है इन द सेंस कि आप प्रैक्टिकल हो, आपको आता है बैलेंस कैसे किया जाता है, आपको आता है कि प्रैक्टिकल वे में कैसे रहा जाता है, जहाँ आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हो, आप नई नई चीज़ें बना रहे हो, आप शॉपिंग मॉल बना रहे हो, आप स्कूल बना रहे हो, आपकी कंपनी है, आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर रहे हो। ओके, आपके जो ड्रीम्स है लाइफ में, चैरिटी करने की ड्रीम है, आपकी ड्रीम है कि आप ये कार ओन करो, आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप उन चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये है आपकी स्ट्रेंथ, ये है आपकी सुपर स्ट्रेंथ, कि आप इस वर्ल्ड में आप बहुत ज़्यादा फॉर्चून और बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। आप में वो क्षमता है, वो इसीलिए है क्योंकि आपको बैलेंसिंग बहुत अच्छी तरह से आता है। ओके, आप लोगों के साथ भी अच्छे से रह सकते हो, आप मनी में भी बहुत, आप मनी को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉशियस हो। ओके, आप बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। आपके बर्थ चार्ट में डेफिनेटली अर्थ साइन बहुत ज़्यादा होगा, या तो फायर साइन बहुत ज़्यादा होगा। अर्थ साइन यानी कि टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, या फिर फायर साइन लियो, एरिस, सेजिटेरियस, ये सब जोडिएक बहुत ज़्यादा होंगी, जिसके कारण आप जो है ये चीज़ें आप बैलेंस कर पा रहे हो अपने लाइफ में। आपकी सुपर पावर है। यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जो है, आप बहुत ज़्यादा, आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो कि आप ग्रीडी हो, आप ले रहे हो और आप बदले में नहीं देते। आप जो है, आप गिविंग भी बहुत ज़्यादा होगे। ओके, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि आप जो है, आप पार्टी हार्ड, आप वो वाले पर्सन, आप बहुत पार्टी करते हो, आप ट्रैवल करते हो, तो आपकी लाइफ में आप आप ऐसी चीज़ें करोगे। ओके, ये है आपकी फॉर्चून में है, ये सब आपकी डेस्टिनी में है। आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो क्योंकि आपको आता है। ओके, आप ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है आपकी सुपर पावर। आप प्लान्स को, जो कि ड्रीम वर्ल्ड की प्लान्स है, जो कि अभी 3D में है ही नहीं, प्रैक्टिकल में है ही नहीं, आप सपने को सच में कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी सुपर पावर है ये गाइस, जो कि बहुत स्ट्रांग है बेसिकली, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है। आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, स्ट्रांग विल है आपकी, आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, कि आप इतनी इतनी स्ट्रांग है कि आप ख्वाबों को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। वो बहुत बड़ी बात होती है। ओके, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जो है, कहीं ना कहीं आपने, अगर आपने फैमिली वाइज स्ट्रगल किया है कभी, कि आपको लव एंड केयर आपको नहीं मिलता, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने फैमिली से, माता पिता से वो लव और केयर नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपको अपना ख्याल रखना आता है, जिसके कारण आपने वो स्ट्रेंथ आपको खुद में है, कि आपको भले ही कोई आपके पास हो ना हो, लेकिन आप अपना ख्याल रख सकते हो। आप इतनी पोटेंशियल है आपके अंदर। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका जो सोल है ना, वो बहुत कहीं ना कहीं आपका सोल बहुत प्लेफुल भी है। आपको पार्टी करना पसंद है, आपको लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, मस्ती करना पसंद है, मजाक करना पसंद है, हंसना बहुत पसंद है। ओके, पार्टी करना, उसी तरह की चीज़ें, खेलना कूदना, उस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। तो भले ही आप जितना भी आप
आपकी जितनी भी एज हो, लेकिन आप प्लेफुल रहोगे, आपकी एनर्जी बहुत प्लेफुल रहेगी। ओके, सेलिब्रेट करना आता है आपको, आपके बहुत सारे आप आपके सेलिब्रेशन के थ्रू आप बहुत सारे लोग जिन्हें मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हो जो इतने प्रिविलेज नहीं हो, जिन्होंने इतना घूमा फिरा नहीं है, जिन्हें अच्छे अच्छे चीज़ें खाने तक को नहीं मिलती, आपके कारण, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एबंडेंट हो, इससे आप दूसरों को भी वो मौका दोगे कि वो लोग भी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। उन आप खुद ही नहीं, आप अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को भी ट्रैवल करा सकते हो। आप अपने ही प्लेट में खाना नहीं, आप अपने आसपास के काफ़ी लोगों के घर खाना प्रोवाइड करोगे। उस तरह की एनर्जी है आपकी। डुअलिटी और लीडरशिप कार्ड। ओके, तो ये कार्ड यही कहता है, लीडरशिप बेसिकली आप में लीडर वाली क्षमता है, लोगों को गाइड कर सकते हो, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है आपकी। और जैसा कि मैंने कहा, आपकी पूरी रीडिंग से ये पता चलता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को संभाल सकते हो, मालिक वाली एनर्जी है आपके, मालिक बन सकते हो लोगों की, काफ़ी सारे बिजनेस के ओनर, क्योंकि आप में आपको आता है, आपकी आपके लाइफ में आपको आता है चीज़ों को हैंडल करना, वही आपकी सुपर स्ट्रेंथ है। तो आप लीडर बन सकते हो। ओके, डुअलिटी कार्ड से ये मैं ये देख सकती हूँ कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, इसीलिए कभी जब किसी भी चीज़ को लेके इसका अच्छा क्या है, इसका बुरा क्या है, तो आप उसे जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका माइंड लॉजिकल है, आपका माइंड प्रैक्टिकल है। आप ऐसे नहीं हो कि हर वक्त इमोशंस में डूब के आप डिसीजन लो, आप इमोशन में डूब के डिसीजन लेने वालों में से नहीं हो, ना ही आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर डिसीजन लेने वालों में से। आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत बैलेंस्ड है और बहुत प्रैक्टिकल है। आप ऐसा आप हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट में, आप क्रिप्टो या फिर क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट में, आप लॉन्ग टर्म इस तरह की चीज़ों में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, आप मैथ्स में अच्छे हो सकते हो, आप आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है। कैलकुलेशन नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ मैथ्स, पर आप कोई भी सिचुएशन का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि भाई इस ऐसे करने से क्या होने वाला है या फिर आगे जाके क्या होगा। आप उन चीज़ों को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हो, इसलिए आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी है। ओके, आप चीज़ों को परख लेते हो, पहचान लेते हो, क्योंकि आपको चीज़ों का प्रोस एंड कॉन्स पहले ही दिख जाता है और काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप वाली क्वालिटी है आप में। सो या ऑप्शन नंबर 3 तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है आप। ओके, इस एनर्जी का अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, क्रिएट करिए अपने ड्रीम्स को। ओके, सो या अगर ये चीज़ आपके से रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे हेल्प मिलती है और मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। और या गाइस, टेक केयर।